देखो ध्यान से सुनो कथा। तत्पश्चात फिर गजपति महाराज उन्होंने बुलाया हमको अपने पास बैठा करके, थोड़ी देर चर्चा हुई। तब उन्होंने एक आज्ञा की, बोले कि महाराज जी, जगन्नाथ जी को लेकर के आज तक भी स्पष्टीकरण कहीं कथाओं में नहीं किया जा रहा है। आप भी कथा में सुनाते हैं और भी महापुरुष कथा में सुनाते हैं, पर हमारी प्रार्थना समझ लीजिए, चाहे आज्ञा समझ लीजिए। एक बार आप केवल स्कंद पुराण में केवल पुरुषोत्तम, भागवत जी मत करिएगा, केवल पुरुषोत्तम महात्मा करिए और आद्योपांत पुरुषोत्तम महात्मा का एक बार कथा में कहीं वर्णन कीजिए, ताकि पूरे विश्व को मूल जगन्नाथपुरी और श्री नीलाद्री भगवान के स्वरूप का ध्यान। मैंने महाराज जी, हम तो यथाउचित जितना हो सके करते हैं, लेकिन आद्योपांत तो प्रारंभिक श्लोक से लेकर पूरे संपूर्ण तो अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ श्री गजपति महाराज को जगन्नाथ भगवान का चंदन विग्रह माना जाता है। उन्हें वही उचित सम्मान दिया जाता है जो महाप्रभु जगन्नाथ जी को, और पूरे क्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल यहाँ के गजपति महाराज को ही स्वप्नादेश करते हैं, उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं। कुछ भी करना हो, कोई भी लीला होनी हो, श्री राजा जी से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बात करते हैं। तो उनकी आज्ञा तो अध्यादेश है। उन्होंने आज्ञा की महाराज जी आप एक बार पूरी स्कंद पुराण की कथा कीजिए। हमने कहा, अब आपने कहा, तो फिर उन्होंने ये भी कहा स्कंद पुराण कहीं और से मत लीजिए, यहीं पूरी मंदिर क्षेत्र से ही जो प्रकाशित है वही लीजिए। हिंदी प्रति उसकी अभी समाप्त जैसी हो गई है, विश्राम हो गई है, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने हमको वह स्कंद पुराण दिलवा दिया। तो ये मंदिर से प्रकाशित स्कंद पुराण की प्रति है। तो कल रात को 2:30 बजे तक हम पढ़ते रहे। आज सुबह उठ के यहाँ पर विलंब हो रहा था, जो आयोजक परिवार है उनको भी विलंब हो रहा था, तो तब भी पढ़ता रहा। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, श्री देवी स्वयं यमराज जी को बता रही है कि भूल करके भी ये श्री क्षेत्र है, इसमें जन्म लेने वाले 3 प्रकार से श्री क्षेत्र मुक्ति देता है। ध्यान से सुनिएगा। आज ही सुबह वो भाग दर्शन किया मैंने, और उसमें कहते हैं 3 रूप से श्री क्षेत्र मुक्ति प्रदान करता है। किन किन भागों से? पहला, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने से। सबसे पहला तो उनका दर्शन ही है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, श्री क्षेत्र में, पूरी क्षेत्र में जन्म लेने से। यहाँ किसी व्यक्ति का यदि जन्म हो जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। और तीसरा कहा, महाप्रसाद सेवन करने से। जो महाप्रसाद है उसका निर्माल्य या फिर महाप्रसाद सेवन किया हो और उसी के बाद ही यदि प्राण चले जाएं तो मुक्ति निश्चित है। तो धाम निवास, रूप दर्शन और प्रसाद सेवन, ये 3 प्रकार हैं श्री क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करने के। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी जी बता रही हैं, स्वयं जैमिनी जी महाराज ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। इतना सुंदर महात्मा, हम तो भी पढ़ी रहे हैं पूरा। आज तो भूमिका थोड़ी सी कहेंगे, कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूरे प्रादुर्भाव की कथा सुनाएंगे, आद्योपांत। कैसे ये दारू ब्रह्म यहाँ जगन्नाथपुरी में विराजे, स्कंद पुराण में जैसा लिखा बिल्कुल वैसा। और क्योंकि परसों इनका जन्मोत्सव है, परसों महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, और उसी पर स्नान पूर्णिमा का कल परसों क्रम होगा। तो कल हम स्कंद पुराण से कथा का प्रारंभ करेंगे। पूरी कथा चाहे 3 घंटा लगे, 4 घंटे, लेकिन वक्ता है ना, वक्ता का स्वरूप क्या है कि विस्तृत को भी सूक्ष्म कर दे और सूक्ष्म को भी विस्तृत कर दे, वो वक्ता का गुण है। तो वो गुण ठाकुर जी के पास थोड़ा बहुत आ गया है। तो 3 घंटा जितना समय लगेगा, कल पूरा पुरुषोत्तम महात्मा सुनाएंगे और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुरी में विराजमान होने तक की पूरी लीला, और उसके बाद स्नान पूर्णिमा का क्रम कैसे होता है सब कुछ बताएंगे। परसों कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आप सबको सुबह 8-9 बजे तक यहाँ उपस्थित होना है। 8 बजे तक उपस्थित हो जाए, 9-9:30 बजे यहीं पर फिर लाल जी का स्नान होगा, जलाभिषेक होगा। अब यहाँ की स्नान पूर्णिमा में और वृंदावन की स्नान पूर्णिमा में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आज स्पष्ट करूंगा कि हमारे वृंदावन की स्नान पूर्णिमा क्यों होती है। ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक वृंदावन में किस भाव से होता है और यहाँ किस भाव से होता है, उसमें अलग अलग कथाक्रम है। प्यारे गिरधरलाल जी बहुत दिन बाद कथाओं में आए हैं, जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। यहीं आप जिस रिजॉर्ट में आए, इसी रिजॉर्ट में ही लाल जी विराज रहे हैं। उनके दर्शन का भी एक समय निश्चित है, कथा से पहले और कथा के बाद आप सब दर्शन कर सकते हैं। बाकी परसों लाल जी यहाँ मंच पर विराजेंगे और उनका सुंदर जलाभिषेक होगा। यमुना जी का जल आया है कठा पत्थर उत्तराखंड से, क्योंकि वहाँ बिल्कुल स्वच्छ जल है। जहाँ से महाप्रभु श्री लाल जी के लिए जल आया है, उससे पहले कोई बांध नहीं है। यमुनोत्री से यमुना जी सीधी आ रही है पृथ्वी पर, तो कोई बांध नहीं है, इसलिए वहीं का जल मंगवाया गया है। हमारे गांधीधाम गुजरात के हैं प्रेम जी, और 1-2 बालक के सब मिलकर के वहाँ से जल लेके आए हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट में क्या करवा के लाए हैं? पानी इतना कैसे आता है हवाई जहाज में, इतना तो लाने नहीं देते, कार्गो करवाया। हाँ, यमुना जी का जल कार्गो के थ्रू आया है, तो अद्भुत है। कल संध्या में एक क्रिया होगी, सुबह कथा होने के बाद दर्शनादि तो आप सब करिए, फिर शाम को वो सारा जल यहाँ मंच पर व्यवस्थित करके श्री यमुना जी का स्वागत होगा, यमुना जी का पूजन होगा, पद पदावलियां गाई जाएंगी। उसके बाद यमुना जी का जल सुगंधित किया जाएगा, उसमें थोड़े केसर पुष्प आदि सब पधराए जाएंगे। फिर एक करके वो जल यहाँ से जाएगा, लाल जी के पास रात्रि विराजेगा। रात्रि में श्री यमुना जी और ठाकुर जी का रस विहार होगा, और अगले दिन फिर सुबह यहाँ यानी कि परसों लाल जी विराजेंगे और लाल जी का फिर अभिषेक होगा। अब संख्या तो इतनी ज्यादा है आप लोगों की, मेरा तो मन है कि सब करें अभिषेक, लेकिन सब अभिषेक तो दर्शन ही करिएगा, बाकी सबको ठाकुर जी का चरणामृत, यमुना जी का जल सबको प्राप्त होगा। कुछ गिने चुने हमारे सब वैष्णव जन जो जनेऊ धारण किए होंगे, धोती पहनेंगे, शिखा धारण किए होंगे, वे लोग मंच पर आएंगे। हमारे पूरी के भी कई पंडा पुजारी जो उस समय व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन तो सब व्यस्त रहते हैं, महाप्रभु जी का है उत्सव, सब आकर यहाँ अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। अभिषेक करने के बाद फिर 15 मिनट में ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, और श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती होगी। भोग आरती करने के बाद हम सब भागेंगे फिर यहाँ से, कहाँ? मंदिर के पास। पहले तो मैंने सोचा एक कोई जगह पर सब हम हो लें, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, भीड़ बहुत ज्यादा है। अपना ध्यान रख करके अभी से ही ढूंढ लो जगह कहाँ उस दिन दर्शन करना है, क्योंकि सिंह द्वार के ऊपर ही महास्नान विधि है जहाँ महाप्रभु जी बैठेंगे। हमने तो अपनी जगह ढूंढ ली है हमारे तो। अच्छा, आप यूँ सोचो महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको बताओ भाई। 2002 में पहली बार पूज्य गुरुदेव भगवान हमको लाए थे जगन्नाथपुरी, 2001 या 2 में, मैं छोटा सा था, 3-4 साल। उस समय फ्लाइट में बच्चों की टिकट नहीं लगती थी, मैं बिना टिकट के आया था, मुझे याद है। एयर इंडिया का हवाई जहाज था, बड़ा सा हवाई जहाज होता था। पहली हवाई यात्रा लगभग मेरी शायद तभी थी, पूरी आए थे। और 2002 से अब क्या चल रहा है, 2026, लगभग 25 वर्ष से हम पूरी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? इसलिए तो कि ऐसे लोगों से संबंध बना ले, ताकि जरूरत यात्रा स्नान पूर्ण हो तो हमको जगह मिले बैठने की। 25 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमको जगह भैया वाली मिलेगी बैठने को, बैठ के पास दर्शन करेंगे महाप्रभु जी का। और स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं, जल अभिषेक करते हुए महाप्रभु जी का जैसे ही व्यक्ति दर्शन करता है, जन्म से लेकर के उस घड़ी तक जितने उसने पाप किए हैं उन सबसे वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी हमें तो पाप ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप है जो सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई अनर्थ किया हो, शास्त्र लिखित पाप किया हो तो ही हमारे पाप मुक्त होने चाहिए। हमसे अज्ञात रूप में बहुत पाप होते हैं।
महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस पावन जलाभिषेक दर्शन करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो उस रूप का दर्शन करता रहता है, जलाभिषेक ठाकुर जी का दर्शन करता रहता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महाप्रभु जी उस पर कृपा करके संग ही ले जाते हैं। तो ये अवसर आपके सामर्थ्य से नहीं हुआ, आपके धन से नहीं हुआ, माता पिता पति पत्नी बच्चों की आज्ञा से नहीं हुआ, गुरु कृपा से और भगवत इच्छा से हुआ है। इसलिए इस अवसर को गवाइएगा नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा अगले 4 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। समुद्र के अंदर स्नान करने नहीं जाना है ना। हमारे पिताजी एक ही चीज से करते हैं हमारे लिए, बोले इसको जल दिखता है तो ये मानव से मछली बन जाता है। पिताजी कहते समुद्र में नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके ना लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे। एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या, भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती। तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ, तो डूब जाओ। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भाग जाओ, प्रणाम करें। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा स्वभाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते, रसोई भी नहीं बनवाते अपने लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी होगी, या जो आयोजक है उनकी भी होगी, या जो भी, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक समय का प्रसाद तो आपको महाप्रसाद ही पाना है। आनंद बाजार जाओ, आनंद बाजार कितने लोग पूरी पहली बार आए, हाथ ऊपर करना। हे भगवान, पहली बार आए हो, आपको तो रोना चाहिए बैठ करके, इतना समय निकाल दिया हमने, इतने दिन, इतने वर्ष के बाद आए पूरी। और क्यों, माधवदास जी जब आए थे, भगवान जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधवदास, वे 21 या 22 वर्ष की अवस्था में आए थे पहली बार। 4 दिन तक रोते ही रहे। क्यों? कि मैंने 21 वर्ष लगा दिए महाप्रभु जी को देखने में, 21 वर्ष का समय लग गया। यहाँ तो भैया बहुत पहले, आज हमारे पिताजी गुरु मां गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जब होश भी नहीं था तब ले आए थे हमको पूरी। तब से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी से जोड़ दिया। बहुत छोटी अवस्था में ही, पता नहीं पूज्य गुरुदेव को याद भी है कि नहीं, बहुत छोटा सा था, गोदी में ही रहता था, पैदल चलना आता था लेकिन चलते नहीं थे, लाडले लाला थे ना। तो उस समय पर पूरी आए थे और आज तक वो स्मृतियां हैं। मेरी सीट नहीं थी भाई, आज मैं खड़े होकर आया था, माता जी के आगे से खड़े होकर आया था, छोटा सा। एक दिल्ली के पूज्य गुरुदेव की एक शिष्या है, बहुत उम्र तो काफी नहीं, वो तो भगवत धाम ही पधार गई अभी, तो वो भी थी हमारे साथ। तो तब से महाप्रभु जी के पास आ रहे हैं। इसलिए खूब आनंद कीजिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत भाग दौड़ या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे से थोड़ा ध्यान रख जाइएगा, क्योंकि आप कथा सुनने आए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा। समुद्र में बहुत भीतर मत जाइएगा, दोपहर में बहुत गर्मी में मत घूमिएगा, निकलो तो छतरी लेके जाना, हाइड्रेट रहना, पानी लेके चलना साथ में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत आता है तो पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खूब प्रेम से हम लोग कथा का लाभ लेंगे, मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की सुनेंगे। कुछ प्रश्न मेरे पास आ जाए हैं, इनका मैं थोड़ा यथाउचित उत्तर दे दूं। और देखिए कितना सुंदर दर्शन, एक बार बलियां लो इनकी। ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन का ही दर्शन है। अभी कल तक कटक में कथा थी, वहां भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन। हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं, सब जगन्नाथ को अनुभव करा देते हैं जगन्नाथ जी का कि हम क्या करें। तो कल तक कटक में कथा थी, वहां भी जगन्नाथ जी विराज रहे थे, रोज नया दर्शन होता था। किसी दिन अवकाश दर्शन होता, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर्ण भेष, सोना भेष हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हुए। ये ठाकुर जी के स्नान वेदी का दर्शन है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं तो अब ये श्लोक लिखा है स्कंद पुराण का, लेकिन जो मैं बोलूं शायद वही हो। ये दोले च है कि डोले च? डोले, डोले दा है ना। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। डोल वेदी में गोविंद का दर्शन। ये डोल वेदी संभवतः होली के समय होती है। अच्छा, झूला पर, हमारे यहाँ डोल होली पर होता है, ठाकुर जी का डोल। तो झूला पर विराजमान गोविंद का दर्शन करना, नौका विहार करते हुए मधुसूदन का दर्शन करना, रथ के ऊपर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करना, महाप्रभु वामन के रूप में दर्शन करें, इन दर्शनों को करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ठाकुर जी के दर्शनों की बताइए, अभी देख रहे हैं टीवी उस पर स्क्रीन पे, ये डोले च गोविंद, मतलब डोल यानी कि झूला पर विराजमान गोविंद का दर्शन, नौका विहार करते हुए मधुसूदन। यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार होता है। कितने दिन तक ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, वो सरोवर भी वहां दर्शन करके आना एक बार। और रथ के ऊपर महाप्रभु वामन रूप में दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे ठाकुर जी के मधुर दर्शन है। तो ये रत्न ठाकुर जी स्नान वेदी पर विराजमान इसी स्वरूप में होंगे परसों, तो वही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और महाप्रभु जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी, चतुर्व्यूह रूप। इसका खूब भाव से दर्शन करो। बाहर कितनी अच्छी एंट्रेंस बनाई है, पूरा महाप्रसाद, कैसे महाप्रसाद की हंडियां हैं, कैसे लोग सब सिद्ध करते हैं, सब बाहर उसका निर्माण किया गया है। और भीतर प्रवेश करते ही श्री राधारमण लाल जी विराजमान है। उसमें एक संशोधन हम करना चाहते हैं कि राधारमण लाल जी वहां मुख ना करके इधर मुख कर लें। यहाँ जगन्नाथ जी को देखते रहें, कथा श्रवण करें। किन्हीं बालक के श्री राधारमण लाल जी जैसे स्वरूप बाहर विराजमान, तो उनका मुख इधर की तरफ हो जाए तो हमें बेचारे, उनका मन हो रहा है कथा सुनने का, ऐसे सुनने तो इधर ही मुख कर लें तो सुख मिलेगा। पूरा पंडाल भी क्या अद्भुत सुंदर बनाया, सब उड़ीसा के, ये देखो रसगोल्ला भोग, अधर पाना, ये क्या नीलाद्रि विजय, ये सब दर्शन यहाँ पर सब करवाए गए हैं। इनका भी सब लोग दर्शन करो। आज क्या सुंदर नृत्य यहाँ पर ठाकुर जी का, जो उड़ीसी नृत्य है जो यहाँ का प्रसिद्ध है, उसका सब बालकों ने किया था नृत्य। हमारे भैया, ये पिछले वर्ष कथा हुई तब भी यहाँ पर। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के, जब जगन्नाथ जी रथ की ओर चलते हैं और रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं, तब भी ये सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। इतना सुख ठाकुर जी को देते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बस ऐसे ही आप सेवा, कल भी जब श्री रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी, तब भी आपका नृत्य वहाँ चल रहा था, तब भी मैं पहुंचा था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब बालकों को बहुत बहुत ऐसे ही सब ठाकुर जी की सेवा करें। हमारे भी 1-2 रामानुज दास शिष्य हैं यहीं के, उड़ीसा के, पुरी के, कटक के, वो भी उड़ीसी नृत्य करते हैं। अगर आएंगे यहाँ पे तो उनसे भी करवाएंगे। महाप्रभु जी को बहुत प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
सतयुग के भगवान बद्री विशाल नर नारायण भगवान, मूर्ति मैया के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण भगवान क्यों प्रकट हुए थे? एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसका वध करने के लिए हुए। सहस्त्र कवच ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर बना दो, ये सबने अमर ही बनना। अच्छा, एक बात तो निश्चित हुई, कथा कहते कहते मन में आया, मरने से जो डरे वो राक्षस है, मृत्यु से डरिए मत। देख लो आप उठा करके, रावण डरता था, कंस डरता था, किसी से नहीं डरते थे। तो दोस्तों, आपने सुना महाराज इस कथा के माध्यम से संसार के लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपका ध्यान न भी गया हो इस कथा को सुनने में, तो मैं आपको बता देती हूँ इस कथा का क्या सार था। इस कथा में कहा गया है कि एक बार संसार में आए हो तो एक बार आपको उड़ीसा जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। इससे आपको आपके जीवन के पापों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वहाँ भगवान के दर्शन करने और वहाँ जाकर वहाँ का महाप्रसाद पाने से ही आपको जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह कथा सुनने के बाद कौन कौन जाना चाहेगा जगन्नाथपुरी भगवान जी के दर्शन करने? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।